प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने आज गरीबों के कल्याण की हर योजना को दोहराया। एक एक कर आंकड़े गिनाए, गरीबों की बात की, किसानों की बात की, युवाओं की बात की और रेहड़ी पटरी वालों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी हिसाब दिया। कुल मिलाकर यह साबित करने की कोशिश हुई कि गरीबों के कल्याण के काम में हमारी सरकार से बेहतर कोई नहीं है। पीएम मोदी ने इतिहास को याद दिलाया, कहा कि पहले गरीबों के कल्याण की योजनाओं में बंदरबांट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार की पूरी मदद सीधे गरीबों की थाली में पहुंचती है और ऐसा करने में यूपी सबसे आगे है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। अयोध्या की धरती से तय हो गई 2022 की चुनावी तस्वीर। गरीब किसान के कल्याण के मुद्दे पर होगा घमासान। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। अयोध्या के अन्न महोत्सव में मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर स्वीकृत हो चुके। और दिल्ली से पूरे यूपी के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद में जुड़े थे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने यूपी के गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों के लिए उठाए गए कई बड़े कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को उनकी उपज का लगभग 24,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया गया है। साथियों, केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार सामान्य जन की सुविधा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यूपी में अभी तक 17 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर स्वीकृत हो चुके और लाखों परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए। पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण की हर योजना का यूपी के लिहाज से पूरा हिसाब दिया। बार बार गिनाया कि कितने लोगों को कितनी योजनाओं का लाभ मिल चुका है, उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया गया। पीएम मोदी ने गरीबों और किसानों के साथ ही रेहड़ी पटरी वाले लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया और दावा किया कि इससे लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। प्रधानमंत्री ने गरीबों से संवाद के बाद विरोधियों पर जैसे चुभते तंज किए, उससे 2022 के महासंग्राम को लेकर साफ साफ संदेश दे दिया गया। पीएम ने कहा कि दूसरे दलों ने यूपी को सियासी चश्मे से देखा, लेकिन हमने विकास का अगुआ बनाने के लिए काम किया। उन्होंने विरोधियों पर सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया।
इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हां, कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज बताने के लिए काफी है कि अयोध्या के जरिए 2022 की रणभूमि की खातिर विरोधियों को कैसा संदेश भेजा गया है। वहीं सीएम योगी ने बार बार दोहराया कि अगर उनकी सरकार को किसी की सबसे ज्यादा फिक्र है तो वो गरीब है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यूपी के ग्रामीण इलाकों में 15.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। किसानों के कल्याण और गरीबों की ज्यादातर योजनाओं का सबसे बड़ा फोकस गांव पर है। जाहिर है पीएम मोदी और सीएम योगी के अयोध्या से अन्न क्रांति के इस संकल्प का सबसे बड़ा असर गांव में ही होने वाला है। ये विरोधियों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से रतीश त्रिवेदी के साथ शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। तो अयोध्या से अन्न महोत्सव का आगाज हुआ, लेकिन आगाज केवल अन्न महोत्सव का नहीं, सियासत पर भी निगाहें थी और जो बातें कही गई, चाहे विरोधियों को निशाना साधने वाली या फिर जनहित की योजनाओं की उपलब्धियों की आंकड़े की, वो तमाम चीजें रही हैं। और इसी को और बेहतर समझने के लिए हम रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से और शैलेश भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। शैलेश, आपके पास आ रहे हैं। जिस मंच पर ये पूरा कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा। उसी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की योजनाओं की तारीफ की, सीएम की तारीफ की और विपक्षियों पर निशाना साधा। क्या यह माने कि यूपी चुनाव का पूरा जो आगाज है अनौपचारिक ही सही लेकिन हो गया है? बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, इसी तरह से अगर हम इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज मंच पर पहले योगी सरकार की जो तारीफें थी उनको गिनाया और कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ योगी नहीं कर्म योगी है। जो उत्तर प्रदेश में 4 साल में काम हुआ उनको गिनाया। इसके अलावा विपक्षियों पर भी निशाना साधा। और देखिए, रामनगरी से निकली हुई कोई भी बात, कोई भी संदेश सिर्फ रामनगरी अयोध्या तक नहीं रहता है, बल्कि वो हर राम भक्त तक जाता है। करोड़ों की संख्या में जो राम भक्त है, करोड़ों अरबों, उन तक जाता है ये संदेश। तो निश्चित रूप से यही वजह कह सकते हैं कि आज 5 अगस्त का दिन चुना गया इस कार्यक्रम के लिए जो अन्न वितरण का था, क्योंकि 5 अगस्त यानी पहली वर्षगांठ राम मंदिर की जो नींव रखी गई, जो शिलान्यास हुआ ठीक 1 साल पहले उसकी। और आज अयोध्या नगरी में भी अगर देखिए उत्सव का माहौल है। हम इस समय हनुमानगढ़ी के बाहर मौजूद हैं अवधेश, और हनुमानगढ़ी जो है, जब कोई आता है रामनगरी में तो पहले हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान के जो राम भक्त हैं उनके दर्शन करता है, उसके बाद रामलला के दर्शन करने जाता है। तो यहाँ पर कोई संदेश अगर दिया जाता है उसके तमाम मायने निकाले जाते हैं। और आज का जो बातचीत थी वो पूरा कह सकते हैं आगाज कहा जा सकता है 2022 का। बहरहाल हमारे साथ में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी बात कही, देखिए राम मंदिर अगर बात करें हम 2019 से पहले तो एक मुद्दा हुआ करता था भाजपा के लिए, लेकिन अब एक उपलब्धि के रूप में है, उत्सव मनाया जाता है अब अयोध्या में। राजू जी आप बताएं, राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, 1 साल हो गए, वर्षगांठ है आज जब भूमि पूजन हुआ था। जानना चाहेंगे, पहले भी भाजपा इसको मुद्दे को लेकर आती थी चुनाव में, अब फिर लेके आएगी, लेकिन क्या लगता है इस बार उपलब्धि होगी? पहले मुद्दा था। देखिए, मुद्दा नहीं, हमारे लिए आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास का विषय था
इसके नाते मैं भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। हिंदुत्व के नाते, सनातन धर्म संस्कृति के नाते जो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा था, जिसने कहा उसने मेरे लिए किया, इसके नाते हम उसकी बात को उठाते हैं, उसकी बात को रखते हैं। जिस जगह पर आप खड़े हैं महाबली हनुमान के चरण में है, राजा हनुमान जी हैं, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। तो देखिए 5 तारीख आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन लगातार 2-3 काम ऐसे हुए धराधर जो भूतो न भविष्यति, चाहे 370-35A का मामला हो, इंटरनेशनल मामला, चाहे पाकिस्तान में घुस के मारने का काम हो, चाहे अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम हो। आज भूमि पूजन हुआ, आज 1 वर्ष हुए। आज हम लोगों ने पूरे अयोध्या में लगातार उत्साह था। रही काम की बात, तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसी ने अयोध्या के लिए काम नहीं किया। इससे पहले जो पूर्व की सरकार थी, चाहे बीएसपी का हो, चाहे समाजवादी का हो, यही अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलता किसी ने नहीं बोला। आज राम और परशुराम की बात करने चले आए, यही राम भक्तों के ऊपर गोली चलती है, एक शब्द नहीं बोला। आज वो कहते चंदे की बात करते हैं, आज जो जनेऊ दिखाते हैं और तिलक लगा के कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। अभी आरंभ हुआ है, रतीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रतीश, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से एक रोशनी है, आध्यात्मिक रोशनी कह लीजिए, आप खुशियों की रोशनी कह लीजिए, विकास की रोशनी कह लीजिए, आपके जो पीछे है, बड़ा शांत माहौल है। लेकिन चर्चाएं क्या चल रही हैं चुनाव को लेकर? अन्न की बात खास तौर से हुई है, अन्न महोत्सव की बात की गई है, विकास की बात की गई है। तो इस शांति के बीच से चर्चाओं का शोर भी है क्या? देखिए अवधेश, अयोध्या में अन्न क्रांति है। आज अयोध्या में अन्न क्रांति की शुरुआत हुई है, लेकिन अगस्त का महीना, और अगस्त का महीना अगस्त क्रांति के लिए जाना जाता है। और अगस्त क्रांति में, अगस्त के महीने में अन्न क्रांति की गई है। सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई है रामनगरी अयोध्या से कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होता आया है, और उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद, और केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अयोध्या का कायाकल्प कैसे किया जा रहा है, इस चीज़ को मंच से गिनाया गया है। और यही नहीं, परिवारवाद पर, पुराने जो मुद्दे थे, वंशवाद पर, इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा न सिर्फ हमला किया गया, बल्कि ये भी गिनाया गया कि आखिरकार योगी सरकार बनने के बाद काम क्या हुए हैं। कोरोना की उपलब्धियां बताई गईं, अन्न क्रांति की बात हो रही है, अन्न महोत्सव मनाया गया, तो ये भी बताया गया कि रिकॉर्ड तोड़ खरीद की जा रही है। ये किसानों से अन्न की, गेहूं की खरीद की जा रही है, धान की खरीद की जा रही है, जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले आंकड़े देखे जाएं और इस बार के आंकड़े देखे जाएं तो दुगनी हो जाती है खरीद। यानी किसानों के लिए, गरीबों के लिए तमाम जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, उसमें उपलब्धियां गिनाई गई। सीधे तौर पर यह ऐलान माना जा सकता है कि अयोध्या से आज उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यह सरकार सर्वश्रेष्ठ है। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगी तो हैं, लेकिन कर्मयोगी भी हैं, और उनकी योजनाएं इतनी अव्वल हैं। बिल्कुल, और उसी कर्मयोग की बात कर लेते हैं। और वो कर्मयोग क्या जनता को महसूस हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। शैलेश, जो धार्मिक पक्ष है वो तो आपने बता दिया, राजू दास भी जुड़े हैं आपके साथ, उन्होंने अपनी बातें कह दी, लेकिन जो आम लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है सरकार को लेकर, राम मंदिर को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर और अन्न महोत्सव को लेकर आम जनता क्या सोचती है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने आम जनता से भी बात की और उनके भी हमने चीज़ों को जाना। देखिए एक चीज़ है जिसमें दो राय नहीं है, जिस पर सवाल नहीं उठते। अयोध्या के विकास की बात हो, चाहे वो महंत राजू दास बात करें या कोई और अयोध्यावासी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तब भी हम अयोध्या में आते थे, अपने जो दर्शक थे, जो राम भक्त हैं, उनको यहाँ की तस्वीर दिखाते थे और आज भी दिखाते। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास हुआ है और आगे भी चल रहा है, और पूरा फोकस है सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि केंद्र का भी। आज जिस तरह से अन्न योजना का यहाँ पर कह सकते हैं, अन्न क्रांति की जो बात हो रही है, जो यहाँ पर हुई, निश्चित रूप से एक और बड़ा संदेश यहाँ से दिया गया। और अगर आप देखें इस पूरे कार्यक्रम में जो संदेश गए, चाहे वो बात हो किसानों की, चाहे वो बात हो युवाओं की रोजगार की, चाहे वो बात हो विकास की, चाहे वो बात हो इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो बात हो कानून व्यवस्था की। चाहेंगे कि जो आपके आसपास लोग हैं उनसे भी एक बार आप बात करिए और उनका भी मन समझिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं कामकाज को लेकर। बिल्कुल, निश्चित रूप से अयोध्या वासियों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आप? बिंदुपाल।
आप बताएं कि सरकार कहती है कि अयोध्या के लिए जो काम किया, आज प्रधानमंत्री भी जुड़े अन्न योजना में, आप किस तरह देखते हैं अयोध्या में कितना बहुत ही सराहनीय काम है और अभी तक किसी सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ है। ये हमारे योगी जी और मोदी जी की बदौलत ये सब संभव हो पाया है, तो हम तो बहुत खुश हैं और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। अयोध्या पूरी चमचमा रही है, पूरा अयोध्या के सारे जितने भी लखनऊ या बाहर जितने भी लोग हैं सब खुश हैं इस काम से। सराहनीय आपका काम। नाम? आशीष कुमार। आशीष जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, अयोध्या में कितना काम आपको लगता है एक साल, खास तौर से इस एक साल की अगर बात? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। आने वाले समय अगर मोदी सरकार फिर से रिवर्स करेगी तो अयोध्या का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। काम जो चल रहा है बस उसको वास्तविकता में लाने के लिए कुछ काम इसमें शुरुआत कर देना चाहिए। लगता है कुछ ऐसे वादे भी थे जो अभी पूरे नहीं हुए होंगे। नहीं, पूरे तो होंगे ही, पूरा तो 110% होगा। सरकार इनकी बहुत अच्छी काम हो जाएंगे, जो वादे पूरे नहीं हुए आगे पूरे हो जाएंगे और होते रहेंगे। ये तो काम है, चलते रहेंगे जी। देखिए, आम जनता जो यहाँ की है उनसे भी हमने बात की और महंत राजू दास जी से एक सवाल हम और लेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन कुछ ऐसा जो बाकी रह गया वो भी हम उनसे जानेंगे। महंत जी, एक बात बताइए, बहुत से काम आपने कहे कि सरकार ने किए, लेकिन लगता है कुछ छूट भी रहा है जिसको करने की जरूरत है, जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है या उसमें लेट लतीफी हो रही है? नहीं, देखिए, मैं सरकार को साधुवाद इसके नाते दूंगा क्योंकि जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो 1400 करोड़ रुपया बजट आया था। 1400 करोड़ में 100 करोड़ रुपया लगा, बाकी सब सिफाई चला गया। तो इसके नाते लगातार विकास की गंगा बह रही है। मैं चाहे श्रीराम एयरपोर्ट हो, चाहे शहादतगंज से अयोध्या जोड़ने का, हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि जोड़ने का, चाहे 84 कोस अयोध्या से चित्रकूट जोड़ने का, चाहे रिंग रोड जो 14 कोस की रिंग रोड हो उसकी बात हो, चाहे आप देखिए कि दशरथ मेडिकल कॉलेज हो, भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने की हो। आपसे बात करेंगे। अवधेश, यहाँ पर कुछ और श्रद्धालु, कुछ भक्त जो हैं आए हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आप? अनुराधा शुक्ला। कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी। पहले भी अयोध्या आते रहे होंगे बहुत बार। तब में और पिछले एक साल में बदली अयोध्या में कोई अंतर दिखता है? कुछ हुआ? बिल्कुल, बहुत अंतर दिखता है। क्या बदलाव देख? जैसे कि घाटों पर जो स्वच्छता है, पहले लाइटिंग नहीं थी, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, उतनी स्वच्छता नहीं थी। अब यहाँ पर आने पर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया है। जैसे ही अयोध्या में एंट्री करते हैं पता चलता है कि काफ़ी बदलाव है। आपका नाम? सविता देवी। आप बताएं, आप किस तरह से बदलाव देखते हैं? वाकई में बदलाव हुआ है या सरकार ऐसा ही कहती है? आपको कुछ लगता है हुआ है? नहीं, बदलाव हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है एक साल से। किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? पिछले एक साल पहले जब से राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई, उसके पहले और आज में क्या फर्क है? काफी काम हो रहे हैं। जबकि बिल्कुल शैलेश, तो लोगों को फर्क महसूस होता है। आप हमारे साथ बने रहिए और अयोध्या के विकास पर, सरकार के कामकाज पर क्या कुछ मुख्यमंत्री ने बोला है, कुछ क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स गिनाए हैं, वो हम बता देते हैं दर्शकों को एक बार। अयोध्या में 138 करोड़ की लागत से 17 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, ये उपलब्धि बताई गई है। 3136 करोड़ की 54 परियोजनाओं पर काम युद्ध स्तर पर जारी है। 8568 करोड़ की नई परियोजनाओं की डीपीआर बन रही है। मतलब कुछ काम पूरे हो गए, कुछ चल रहे हैं और कुछ की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। तो ये तो रही कामों की बात, लेकिन शैलेश ने ही जो लाभार्थियों से बात की थी आज, वो भी एक बार सुनाते, उसके बाद रतीश के पास भी चलेंगे और अयोध्या के मन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाभार्थी क्या बोलते हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसके लाभार्थियों को राशन किट का वितरण किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश के 5 जिलों में जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद किया। हम इस समय अयोध्या में उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे और उन्होंने लाभार्थियों को राशन किट का वितरण किया। बात करेंगे कुछ लाभार्थियों से भी और जानेंगे कि आज वो क्या कहना चाहते। क्या नाम है आप? कुसुम। कुसुम जी, आपको भी राशन किट मिली आज? हाँ, मिली। क्या कहना ये बताइए, जो राशन किट यहाँ पर रखी हैं आप लोग को मिल रही हैं, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज राशन किट मिल रही है, उसकी खुशी ज़्यादा है या राम मंदिर निर्माण की शुरुआत का एक साल? राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत खुशी है हमको कि वो बन रहा है, सब लोग यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए अच्छा लगा। हमें मुख्यमंत्री जी ने कल से राशन वितरण किया, हमारे अयोध्या के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बदलाव आ रहा है। ये सब देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राम जन्म भी बन जाने से हम लोग का अच्छा होगा, कर कमाई भी अच्छा होगा, सब कुछ के लिए अच्छा होगा। आज एक साल हो गए, जब आज से ठीक एक साल पहले यहाँ पर राम मंदिर निर्माण जो शुरुआत थी, भूमि पूजन हुआ था, आज एक साल हो गए। हो गया, बहुत अच्छा लगा। बदलाव हुआ है एक साल में? हो गया, क्या बोले। तो निश्चित रूप से एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन है
सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी राम भक्तों के लिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो चलिए अब रतीश का भी रुख कर लेते हैं। रतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, जिस तरीके से अयोध्या के मन को समझने की कोशिश की जा रही है, इसमें 2012 का दौर याद आता है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। खाद्यान्न के जो भंडार थे वहां पर अनाज सड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फ्री में बांट दीजिए। तत्कालीन सरकार ने मना कर दिया था कि फ्री में नहीं बांटेंगे। आज का दौर है जब मन से ऐलान हो रहा है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना देंगे, राशन देंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। इस पूरे बदले दौर के बीच जो बदलाव की जो इबारत है, क्या उसे जनता महसूस कर पा रही है? लोग मान रहे हैं कि जो अन्न महोत्सव है, अन्न क्रांति है, ये आने वाले चुनाव पर भी असर डालेगी और लोगों की जिंदगी पर भी? अवधेश, बिल्कुल। देखिए, राम की पैड़ी में मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। उन्हीं से सीधे सवाल ये कर लेते हैं कि जो अयोध्या की अन्न क्रांति है उसको लोग किस तरीके से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। आज अन्न क्रांति की गई, आज कई लोगों को, लाभार्थियों को अन्न वितरित किया गया है। किस तरीके से देखते हैं आप लोग? क्या कहेंगे कि सरकार के इस कदम पर आप लोगों की क्या राय है? नहीं, वो सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है और खुद योगी जी आ जा करके जो है और ये अनाज वितरित करवाए हैं निःशुल्क में। हाँ, और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस समय धर्मस्थल का जो होना चाहिए साफ़ सफाई, ठीक उसी तरीके से हो रहा है। अच्छा, एक तरफ सरकार थी 2012 में, मनमोहन सिंह थे, खाद्यान्न सड़ता था। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात सरकार कर रही है और देने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से आप लोगों के जहन में ये बात आती है और क्या सोचते हैं आप लोग? नहीं, ये सरकार जो अभी तक के जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो ये सरकार मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, अब ये लोगों के दृष्टि के से देखा जाए तो बहुत अच्छा, और सरकारों की अपेक्षा ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है लोगों के प्रति। लेकिन नज़रिया लोगों का कौन किसके बारे में क्या सोचता है, बस नज़रिया बदल गया है। लेकिन जो लाभान्वित है, जिनको लाभ हुआ है, वो तो उनका गुणगान कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से काम हो रहा है, अयोध्या बदली जा रही है, अभी 17 परियोजना हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। शैलेश, एक बार आपके पास भी आ रहे हैं, एक छोटा जवाब आपसे चाहेंगे कि जिस तरीके से चाहे हम संत समाज की बात करें, लोगों की बात करें, उन्होंने अपनी अपनी राय दे दी, लेकिन संघर्ष के दौर से लेकर शिलान्यास की वर्षगांठ तक आप वहां पर पहुंच रहे हैं। आपने क्या फर्क महसूस किया पहले के अयोध्या में और आज के अयोध्या में? देखिए, आपने जैसा आपने पहले भी कहा था, और ये हम नहीं कह रहे, जो यहाँ पर अयोध्या में लोग आते हैं, चाहे वो अयोध्या के रहने वाले हो या बाहर से आने वाले हो, सबने महसूस किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं अयोध्या में, चाहे आप यहाँ पर कनेक्टिविटी के अब चीज़ों को देख लें, उनमें बदलाव आया है। अयोध्या में जिस तरह से अगर हम बात करें, जो रामघाट, राम की पैड़ी की तरफ की बात करें, गुप्तार घाट की तरफ की बात करें, हर तरफ कहीं ना कहीं आप देखेंगे विकास होता दिखता है, डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है। सबसे बड़ी चीज़, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अगर सबसे बड़ी चीज़ को देखिए, और किस तेज़ी के साथ अब वो राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, निश्चित रूप से इसको सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखती है और लोग भी इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ अगर बात करें, जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर, अगर हम देखते हैं एयरपोर्ट का काम हो रहा है, इसके अलावा नया बस स्टॉप बन रहा है। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसको अगर हम देखते हैं तो वो एक नए रूप में नजर आता है। यहाँ पर लगातार पूरा फोकस हो चुका है डेवलपमेंट को लेकर, एक नई, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर विकास की रफ्तार अयोध्या पकड़ चुकी है, अयोध्या नगरी, और लोगों को ये महसूस भी हो रहा है। और ये किसी भी दल के लिए बड़ी आश्वस्त होने की बात होती है कि अगर विकास हो रहा है तो लोगों को विकास दिखे भी और महसूस भी हो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि अयोध्या किस तरीके से जगमगा रही, लोगों के मन में क्या